में एक खूबसूरत, सादा, रहमदिल और सबसे मुख्तलिफ शहजादी रहती थी। वह शहजादी फाइजा बाकी शहजादियों से बेहद मुख्तलिफ थी। शहजादी फाइजा ज्यादातर शाही कुतुब खाने में किताबों को पढ़ती और दूसरे लोगों की मदद किया करती थी। यही वजह थी कि महल में मौजूद तमाम नौकर शहजादी फाइजा से बेहद मोहब्बत करते थे। एक दिन महल के मगरबी दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई जिसने अजीब अल्फाज बोले। सिर्फ एक जुमला, घंटी जाग रही है, और वो औरत अचानक वहाँ से गायब हो गई। बादशाह ने फौरन ऐलान करवाया कि पहाड़ों के इस तरफ जाना मना है और पूरी रियाया में सख्त पाबंदी लगा दी। शहजादी फाइजा की दिलचस्पी बढ़ती गई। शहजादी फाइजा पहाड़ों का राज मालूम करने के लिए अपने शाही कुतुब खाने में गई। वहाँ उसे एक पुरानी किताब सदियों का सांप मिली। इसमें वाज़िया लिखा था, जब सच्चाई की सांसें रुकने लगे तो घंटी बजती है जो धोखा देने वालों को बेनिकाब करती है। इसी रात शहजादी फाइजा ने ख्वाब में एक नीला सांप देखा जिसके गले में चमकती सुनहरी घंटी थी और वो कह रहा था, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, क्या तुम खुद को पहचानती हो? शहजादी फाइजा ये ख्वाब देखकर डर गई और फिर उसने ठान ली कि वो किले का राज मालूम करके रहेगी। शहजादी ने चुपके से अपना खुफिया दोस्त और महल का पुराना मुहाफिज सलीम साथ लिया। रास्ता भारी धुंध से भरा था। इन दोनों ने सुनहरी दरख्तों, पत्थर में बदले इंसानों और हवा में मुअल्लक घंटियों को अबूर किया। एक मुकाम पर जमीन में अचानक दरार आई और नीचे से एक अजीब साया निकला जिसने कहा, अगर तुम आगे बढ़ोगी तो तुम्हारा चेहरा वापस नहीं मिलेगा। शहजादी फाइजा ने हिम्मत से जवाब दिया, मुझे अपने चेहरे से नहीं दिल से पहचाना जाता है। शहजादी फाइजा का ये अजीब जवाब सुनकर अचानक वहां से धुंध हट गई और वो एक सरसब्ज मैदान में पहुंचे जहां वस्त में एक पुराना किला था। इसके स्तून सांपों की शक्ल में मुड़े हुए थे। अचानक किले के अंदर एक तख्त पर नीला और चमकता हुआ सांप बैठा था जिसकी गर्दन में गोल सुनहरी घंटी बंधी हुई थी। इस घंटी से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। सांप ने फनकारते हुए शहजादी से कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं जो तुम यहाँ पर आई हो? शहजादी ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं यहाँ की शहजादी हूँ और मैं इस किले का राज मालूम करने आई हूँ। सांप ने जब शहजादी की ये बात सुनी तो उसने कहा, मैं सांप नहीं हूँ, मैं शहजादा हूँ जिसे इसकी गलती ने सांप बना दिया। मैंने एक वफादार मुलाजिम को झूठ बोलकर कत्ल करवाया था और सांप में बदल दिया, और अब मैं इसी घंटी के जरिए झूठ बोलने वालों को पत्थर का बना देता हूँ। अगर तुमने मेरे 3 सवालों के जवाब दिए तो ये घंटी असर नहीं करेगी, वरना तुम भी बाकियों की तरह पत्थर का बन जाओगी। पहला सवाल, तुम बादशाह की बेटी हो, क्या तुम सच में सबका दर्द महसूस करती हो या सिर्फ दिखावा करती हो? शहजादी फाइजा ने जवाब दिया, मैं दूसरों की तकलीफ देखकर खुद रोती हूँ, उनके सामने नहीं। शहजादी फाइजा का ये जवाब सुनकर सांप ने जोर से घंटी बजाई और हाँ में सर हिला दिया। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश और तुम्हारी सबसे बड़ी कुर्बानी रख दी जाए तो तुम क्या करोगी? शहजादी फाइजा ने जवाब दिया, मैं अपनी कुर्बानी को चुनूंगी, क्योंकि ख्वाहिश वक्त की चीज है मगर कुर्बानी सदियों तक रहती है। शहजादी का ये जवाब सुनकर किले की दीवारों में से सुनहरे रंग की रोशनी अंदर दाखिल होना शुरू हुई। तीसरा सवाल, क्या तुम किसी को इसकी शक्ल के बगैर पहचान सकती हो? ये सवाल सुनते ही शहजादी एकदम हैरान हो गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत से जवाब दिया, हाँ, अगर दिल सच्चा हो तो शक्ल की जरूरत नहीं होती। इंसान को उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसके अच्छे दिल से पहचाना जाता है। शहजादी का ये जवाब पूरे किले में गूंज गया और अचानक दोबारा से वही सुनहरी रोशनी किले में दाखिल हुई
اور सांप के गले में बंधी हुई सुनहरी घंटी टूट गई। सांप अचानक से चीखा और इसका जिस्म रोशनी में तहलील हो गया। वो रोशनी एक शहजादे में बदल गई, वही खूबसूरत शहजादा जो शहजादा जावियार था। शहजादी फाइजा, शहजादा जावियार और सलीम फिर महल की तरफ रवाना हुए। शहजादी ने पूरी रियासत पर फैले हुए एक खौफ को खत्म कर दिया और सांप की घंटी भी अब पत्थर में बदल चुकी थी, जो महल के बाहर नस्ब कर दी गई ताकि सब याद रखें, सच्चाई, कुर्बानी और दिल की खूबसूरती ही असल ताकत है।